नमस्कार साथियों, मैं कुंदन कुमार स्वागत करता हूं करंट अफेयर के इस सेशन में। दोस्तों, आज के इस सेशन में हम देखेंगे कल के दिनों में घटित देश विदेश में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय खबरें जो आगामी आपकी किसी भी परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, रेलवे लोको पायलट की बहाली आई है। सरकार के द्वारा काफ़ी कम सीट दी गई है, जितना सीट देनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा कम सीट है। इसके लिए लोगों के द्वारा, विद्यार्थियों के द्वारा हम लोग भी ट्विटर कैंपेन में हिस्सा ले रहे हैं। तो आप जो भी विद्यार्थी इस वीडियो को देख रहे हैं वे लगातार ट्विटर कीजिए, हैशटैग में इंडियन रेलवे और प्रधानमंत्री मोदी को जरूर हैशटैग कीजिएगा। दोस्तों, आपसे नम्र निवेदन है कि इस ट्विटर कैंपेन में बहुत सारे सर लोग इस ट्विटर कैंपेन के महाअभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो आप भी इसमें हिस्सा लीजिए और अपने हक की लड़ाई को और मजबूत बनाइए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। और आज के सेशन को शुरू करने से पहले मेरा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के द्वारा ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया था? हाल ही में किस राज्य के द्वारा ऑपरेशन अमृत शुरू किया गया था? तो अभी दोस्तों केरल राज्य के द्वारा ऑपरेशन अमृत की शुरुआत हुई है। चलिए दोस्तों, आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है मेरा कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, आज के क्वेश्चन में हम जानेंगे कि राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल स्थापना दिवस कब मनाते हैं, इसकी स्थापना कब हुई, इसके मुख्यालय कौन है और इसके उत्तरदायी मंत्री कौन होते हैं। इन सभी मुख्य बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। तो आप पेन उठा लीजिए, कलम उठाइए और इसको नोट करना शुरू कर दीजिए। तो दोस्तों, राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया स्थापना दिवस, ब्लैक मार्क कर दीजिएगा सर। स्थापना प्रक्रिया बल दिवस 19 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 19 जनवरी को मनाते हैं। वहाँ टेबल पर है, 19 जनवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं दोस्तों? 19 जनवरी को मनाते हैं। इस बार का यह कैवा स्थापना दिवस है? तो इस बार का यह 19वां स्थापना दिवस है। कैवा दोस्तों 19वां नंबर का है, 19वां नंबर का है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसको शॉर्ट फॉर्म में NDRF बोला जाता है। क्या बोला जाता है? NDRF। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? इसकी स्थापना 2006 में हुई थी। मुख्यालय इसका कहाँ है? मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। और इसके उत्तरदायी मंत्री कौन है? यह गृह मंत्रालय यानी इसके अधीन आता है, गृह मंत्री अमित शाह। अमित शाह इसके उत्तरदायी मंत्री है। तो आपको इस क्वेश्चन से देखने को मिला कि NDRF का स्थापना दिवस 19 जनवरी को मनाते हैं। ये बात ध्यान में रखिएगा। कैवा नंबर का है तो 19 जनवरी 19वां नंबर का है। स्थापना कब हुआ था इसका? 2006 ईस्वी में हुआ था। मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। और इसके उत्तरदायी मंत्री कौन होते हैं? तो भारत के जो वर्तमान में गृह मंत्री होंगे वहीं इसके उत्तरदायी मंत्री होंगे। 15 जनवरी राष्ट्रीय भारतीय सैनिक दिवस मनाते हैं। 14 जनवरी दोस्तों भूतपूर्व सैनिक दिवस मनाते हैं। और 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाते हैं। और एक क्वेश्चन और आपको रिपीट करवा देते हैं कि इस साल का राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस का जो पुरस्कार मिला है उसमें सबसे प्रथम स्थान पर किस राज्य को मिला है? तो प्रथम स्थान में बिहार को मिला। और बिहार में किस जिला को प्रथम स्थान मिला है? तो पटना जिला को मिला है। किस जिला को मिला है? पटना जिला को मिला है। वेरी गुड। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? पेंगुइन जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों? ऑप्शन है आपके पास 15 जनवरी, 19 जनवरी, 14 जनवरी और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, पेंगुइन के बारे में जो कि बर्फीले अंटार्कटिका में पाया जाता है, व्हाइट कलर का होता है, काफ़ी बेहद देखने में खूबसूरत होता है। तस्वीर के माध्यम से आप देख सकते हैं। इसके जागरूकता के प्रति इसको कैसे बचाया जाए, ठीक है, इन्हीं के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए 19 जनवरी को, कब दोस्तों? 19 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस मनाते हैं। कब मनाते हैं? 19 जनवरी को पेंगुइन जागरूकता दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। अब आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किस देश में हुआ है? हाल ही में विश्व धरोहर स्थलों पर यानी पर सौर ऊर्जा स्टेशनों का उद्घाटन किस देश में हुआ है? मिस्र, भारत और पोलैंड।
इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा दोस्तों मिस्र। अभी मिस्र में जितने भी विश्व धरोहर स्थल है उन सभी स्थलों पर सौर ऊर्जा स्टेशन स्थापित करने की घोषणा की गई है। अब इस सौर ऊर्जा से क्या फ़ायदा होगा दोस्तों, तो इसमें 325 किलोवाट क्षमता सौर स्टेशन के से 520 मेगावाट प्रति घंटा बिजली का उत्पादन होगा, जो कि आसपास के इलाकों को चाहे उसी धरोहर को क्या करेगा, या रोशनी देगा। या मिस्र के द्वारा पर्यावरण के क्षेत्र में उठाया गया एक बहुत काफ़ी सराहनीय कदम है। हम भी अगर हमारे भी देश में जितने भी अगर पर्यावरण से हमको बचना है तो जितने भी पौराणिक धरोहर स्थल है उन सभी को सौर ऊर्जा से क्या कर देना चाहिए, संचालित कर देना चाहिए। आइए अगले क्वेश्चन पर आ गया दोस्तों, क्या गया, रामलला आ गए मेरे, कहाँ आ गए, अयोध्या में आ गए। आप सभी के घर में आएंगे तो आप सभी लोग 22 जनवरी को दीपोत्सव मनाइएगा और अपने रामलला का स्वागत कीजिएगा। हम तो करेंगे और देखना है कि कौन कौन करता है। तो जो करने वाला है उस सभी लोग कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार जय श्री राम के नारे के साथ उद्घोष कर दीजिए। आइए, दुनिया का सबसे बड़ा दीपक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? दुनिया का सबसे बड़ा दीपक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? कहाँ हुआ है सर? दुनिया का सबसे बड़ा दीपक का उद्घाटन कहाँ हुआ है? तो दुनिया का सबसे बड़ा दीपक का उद्घाटन दोस्तों अयोध्या में हुआ है। दोस्तों यह 300 फीट इसकी ऊंचाई कितनी है? इस दीपक की ऊंचाई 300 फीट है। इस दीपक की ऊंचाई कितनी है? 300 फीट है। इसमें कितना कुंटल कपास है? तो 1.2 कुंटल कपास है। 1.2 क्विंटल कपास है। और इस दीपक में कुल कितना तेल रखा गया है? तो इस दीपक में 21,000 लीटर, कितना तेल है दोस्तों? 21,000 लीटर तेल रखा गया है। दीपक में कितना तेल रखा गया है? तो कुल 21,000 लीटर तेल रखा गया है, जो कि पूरे आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि दीपक 300 फीट ऊंचाई पर है। ठीक है सर, 300 फीट ऊंचाई पर है और उसमें 1.5 कुंटल कपास लगाया गया जलने के लिए और 21,000 लीटर तेल रखा गया है। तो लगभग कितने दिनों तक जलेगा और लगभग अयोध्या को जगमगा देगा, एकदम अजीब मनमोहक, माने मन को लुभावने वाला दृश्य होगा दोस्तों। ये सब हम लोग मिस कर रहे हैं। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हाल ही में 9वां पक्के पागा हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ शुरू हुआ है? तो दोस्तों यह फेस्टिवल 18 जनवरी से, कब से दोस्तों? 18 जनवरी से 20 जनवरी के बीच में अरुणाचल प्रदेश में, कहाँ दोस्तों? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाएगा। इस फेस्टिवल को कहाँ मनाया जाएगा? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाएगा। दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों का चयन हुआ है? तो दोस्तों हर एक साल 23 जनवरी को प्रधानमंत्री के द्वारा राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से उन बच्चों को सम्मानित किया जाता है जो कि अपने बाल अवस्था में ही ऐसे काम किए होंगे। जो फ्लुएंसी आप यहाँ भी हैं वही फ्लुएंसी हमको वहाँ भी चाहिए। दोबारा टेक देना पड़ सकता है, वही हमें क्या समझ चाहिए। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 के लिए कितने बच्चों का चयन हुआ? तो दोस्तों हर एक साल 23 जनवरी को, कितने जनवरी को? 23 जनवरी को प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उन वीर बालकों को सम्मानित किया जाता है जो कि अपने बाल अवस्था में किसी न किसी क्षेत्र में, चाहे वो साहित्य के क्षेत्र में हो, खेल के क्षेत्र में हो, या समाज सेवा के क्षेत्र में हो, या पर्यावरण के क्षेत्र में हो, इस प्रकार के किसी न किसी क्षेत्र में वो अपना अद्भुत, अकल्पनीय, अविश्वसनीय योगदान दिए हो, तो ऐसे बच्चों को चिन्हित करके प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा उन्हें राष्ट्रीय बाल पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। वो इस बार का जो बाल पुरस्कार है वो कितने बच्चों को दिया जाएगा, कब दिया जाएगा? तो 23 जनवरी को दिया जाएगा। 23 जनवरी को दिया जाएगा। और यह अब की बार कुल 19 बच्चों का चयन हुआ है। कितने बच्चों का चयन हुआ है दोस्तों? कुल 19 बच्चों का चयन हुआ है। अब बढ़ते हैं
अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है 47वां अंतर्राष्ट्रीय कोलकाता पुस्तक मेले का उद्घाटन किनके द्वारा हुआ है। तो दोस्तों इसमें जान लेते हैं कि इसमें इस पुस्तक मेले में कुल 20 देश ने हिस्सा लिया। कुल कितने देश? कुल 20 देश हिस्सा लिए हैं और 1000 स्टॉल लगाए गए हैं। 1000 क्या लगाए गए हैं? स्टॉल लगाए गए हैं पुस्तकों का। तो इस पुस्तक मेले का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो यह पश्चिम बंगाल की राजधानी कलकत्ता में इसका उद्घाटन हुआ है। किनके द्वारा उद्घाटन किया गया? तो जगदीप धनखड़ की, ममता बनर्जी की, डॉक्टर सीवी आनंद बोस। तो इसका उत्तर हो जाएगा दोस्तों ममता बनर्जी। किनके द्वारा हुआ है? ममता बनर्जी के द्वारा हुआ है। अब आपके सामने दो ऑप्शन और दिख रहे होंगे। जगदीप धनखड़, तो आप सभी लोग जानते हैं कि यह भारत के अभी वर्तमान में उपराष्ट्रपति है और उपराष्ट्रपति होने से पहले जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल थे? आपको बताना है। उपराष्ट्रपति बनने से पहले जगदीप धनखड़ किस राज्य के राज्यपाल थे? तो दोस्तों इससे पहले जगदीप धनखड़ पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल थे। कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल राज्य के राज्यपाल थे। और इनका जो निवास स्थान है, घर है, वह राजस्थान से आते हैं। डॉक्टर सीवी आनंद बोस अभी ये वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। अभी ये क्या है? वर्तमान में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं। कौन? डॉक्टर सीवी आनंद बोस। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। किस राज्य ने मध्याह्न भोजन के लिए केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया है? तो दोस्तों अभी झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन, झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन के द्वारा झारखंड में, कहाँ दोस्तों? झारखंड में केंद्रीकृत अक्षय पात्र रसोई का उद्घाटन किया गया। इसमें दोस्तों प्रतिदिन कुल 800 स्कूलों में 1 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन कराया जाएगा। कितना स्कूलों में? 800 स्कूलों में 1 लाख बच्चों को मध्याह्न भोजन कराया जाएगा दोस्तों। तो इसका उद्घाटन कहाँ हुआ है? झारखंड में हुआ है। झारखंड के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन जी के द्वारा इसका उद्घाटन हुआ है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, हाल ही में एसएसबी के, किसके दोस्तों? एसएसबी के सशस्त्र सीमा बल के महानिदेशक किसे नियुक्त किया जाता है? तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि एसएसबी की नियुक्तियां कहाँ कहाँ होती है। तो दोस्तों एसएसबी की नियुक्ति आपको अक्सर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर देखने को मिल जाएगा। जैसे भारत नेपाल बॉर्डर पर आपको एसएसबी की नियुक्ति मिलेगा। भारत और चाइना के बॉर्डर पर तिब्बत पुलिस का मिलेगा। फिर भारत पाकिस्तान मिलेगा, भारत अफगानिस्तान मिलेगा, इन सभी तटवर्तीय इलाकों पर। और फिर राजस्थान में भारत पाकिस्तान बॉर्डर पर मिल जाएगा किसकी नियुक्ति? एसएसबी की तैनाती रहती है दोस्तों। सबसे पहले बॉर्डर की सुरक्षा कौन करता है? तो एसएसबी करता है दोस्तों। और उसके बाद कौन रहता है? आर्मी रहता है। पहले अगर युद्ध छिड़ेगा तो सबसे पहले उसका जवाबी कार्रवाई किसको देना पड़ता है? एसएसबी को देना पड़ता है। लेकिन कुछ इलाकों में बॉर्डर की गश्ती आर्मी के द्वारा किया जाता है। जैसे जम्मू कश्मीर का जो इलाका है जो पाकिस्तान से सीमा साझा कर रहा है, उन इलाकों में आर्मी के द्वारा बॉर्डर का सुरक्षा किया जाता है। लेकिन जैसे नेपाल हुआ आपको, और पंजाब से जो प्रांत सटा हुआ है पाकिस्तान से, उसके बाद राजस्थान से जो सटा हुआ है, इन सभी इलाकों पर एसएसबी का। तो अभी एसएसबी के महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो दलजीत सिंह चौधरी को। दोस्तों इनका कार्यकाल कब तक रहेगा? 30 नवंबर 2025 तक इनका कार्यकाल रहेगा। ये 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं, लखनऊ के रहने वाले हैं। तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? दलजीत सिंह चौधरी। अनीश दयाल सिंह कौन है दोस्तों? तो ये सीआरपीएफ के महानिदेशक है। और राहुल रासगोत्रा या आईटीबी के महानिदेशक है दोस्तों। अब आइए अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है राम मंदिर से रिलेटेड है और ये वन लाइनर के रूप में है। क्वेश्चन है दोस्तों, वन लाइनर है, जयपुर में अभी जो भगवान रामलला की जो मूर्ति बनी है, वो जो मूर्ति गर्भगृह में लाया गया है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे, कितना अनोखा, अद्भुत और कितना अच्छा मूर्ति आपके सामने नजर आ रहा होगा। तो इस मूर्ति को किनके द्वारा तैयार किया गया और ये मूर्ति कहाँ तैयार हुआ?
तैयार की गई भगवान रामलला की 51 इंच की मूर्ति, जो कि 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगा। उसके बाद आम भक्तों के लिए उसमें खोल दिया जाएगा। लोग इस दिन का लगभग 550 वर्षों से इंतजार कर रहे थे। दोस्तों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको स्टार पॉइंट देकर आप नोट कीजिएगा, चूँकि हो सकता है एग्जाम में आपसे पूछ भी सकता है। आज का मेरा जो सवाल है दोस्तों, हाल ही में किस राज्य के द्वारा ऑपरेशन सौर शक्ति शुरू किया गया? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, मध्य प्रदेश, केरल और लद्दाख। तो इसका करेक्ट उत्तर आपको कमेंट सेक्शन में जाकर देना है। दोस्तों, आज का सेशन मेरा यहीं समाप्त हुआ। अगर यह वीडियो अच्छा लगे, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि लाइक आपका प्यार दर्शाता है, कमेंट आपका आशीर्वाद दर्शाता है और वीडियो को शेयर करना आपका महाआशीर्वाद दर्शाता है। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। भारत माता की जय। जय श्री राम।